डोनेस्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने एमएलआरएस से रॉकेट की बरसात की है। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो जारी किया। बीते 48 घंटों से रूसी धरती पर यूक्रेनी ब्रिगेड गदर मचा रही है। टैक्टिकल मिसाइलों के साथ साथ ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। और जानते हैं, इस बार यूक्रेन के टारगेट पर है क्रास्नोदार प्रांत, जहां पर बीती रात यूक्रेन ने न्यूक्लियर कमांड सेंटर, एयरबेस और रेडार स्टेशन पर अटैक किया, वो भी रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के आधा दर्जन शहरों पर ड्रोन से तबाही भी मचाई है। यूक्रेन के इन हमलों पर रूस के एक सांसद ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्रास्नोदार पर अटैक अमेरिका के इशारे पर किया। जो बाइडेन ने क्रास्नोदार में बारूदी गदर का ऑर्डर दिया, आखिर क्यों? आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूक्रेन के प्रचंड आसमानी प्रहार का ट्रेलर इस बार क्रीमिया में नहीं बल्कि अजोव सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद क्रास्नोदार प्रांत में देखने को मिले, जहां यूक्रेन ब्रिगेड ने अटैकमस मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने इस बार क्रास्नोदार प्रांत के कोने कोने में तबाही मचाई। यूक्रेनी सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि क्रास्नोदार के कई इलाके एक साथ बारूदी कोहराम से दहल उठे। जानते हैं यूक्रेन ने क्रास्नोदार प्रांत में कहां-कहां अटैक किया। क्रास्नोदार में यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया। वहीं क्रास्नोदार में मौजूद कुश्चेवस्किया एयरबेस पर हमला किया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने क्रास्नोदार में रूसी रडार स्टेशन भी ध्वस्त किया। यूक्रेन ने क्रास्नोदार प्रांत में इन तीनों हमलों को अंजाम देकर क्रेमलिन में खलबली मचा दी। रूसी सेना भी सन्न रह गई, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए क्रास्नोदार रीजन में मौजूद न्यूक्लियर कमांड सेंटर, एयरबेस और रडार स्टेशन पर प्रचंड मिसाइल अटैक किया। क्रीमिया की तरह यूक्रेन जिस अंदाज में क्रास्नोदार प्रांत पर अटैक कर रहा है, उससे पूरे रूस में सनसनी फैली हुई। क्रास्नोदार पर यूक्रेन के विध्वंसक अटैक के बाद रूस के ही एक सांसद ने बेहद हैरान करने वाला दावा किया है। वो ये कि क्रास्नोदार प्रांत पर जिस तरह यूक्रेन हमले कर रहा है, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्रास्नोदार पर यूक्रेन का हमला अमेरिका की साजिश है। अमेरिका ने ही यूक्रेन को क्रास्नोदार पर अटैक का ऑर्डर दिया। रूसी सांसद दिमित्री रोगोजिन के दावे में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, मगर यूक्रेन सिर्फ क्रास्नोदार ही नहीं बल्कि रूस के पश्चिमी इलाकों को भी दहला रहा है। एक साथ पश्चिमी रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से पाट रहा है। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के 5 बड़े शहरों, जिसमें सबसे पहला नाम है बेल्गोरोद का, फिर ब्रियांस्क, कुर्स्क, वोरोजन और ओरियोल में ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी अटैक किया, वो भी विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से उनके हथियारों को रूसी धरती पर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी। हालांकि अमेरिका पहले ही यूक्रेन को अपने विनाशक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे चुका है।
और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी नाटो देश यूक्रेन को अनुमति दे सकते हैं। वैसे तो नाटो देशों के तमाम एडवांस वेपन्स कीव पहुंच चुके हैं। बीते काफी वक्त से यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए रूसी कब्जे वाले इलाके में जंग भी लड़ रहा है। मगर इसी बीच F-16 फाइटर जेट की यूक्रेन को डिलीवरी से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है, जून के पहले सप्ताह में आने वाले F-16 फाइटर जेट के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी तैयारी कर ली। ट्रेनिंग और ट्रायल भी पूरा हो चुका है, बस इंतजार है F-16 के यूक्रेन आने का। वॉर जोन में इस लड़ाकू विमान के गरजने का। अमेरिका समेत दुनिया के 25 से ज्यादा देश मौजूदा वक्त में F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सुपर पावर का ये सुपर फाइटर कैसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये भी आप जान लीजिए। अमेरिकी जंगबाज F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट का कुल वजन है करीब 9,207 किलोग्राम। वहीं F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर तक है। आसमान में लड़ाका मैक 2 यानी कि करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, F-16 फाइटर जेट एडवांस एरोडायनेमिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम से भी लैस होता है। अगर बात F-16 में लगे हथियारों की करें तो इसमें रेडार गाइडेड AIM-7 स्पैरो मिसाइल लगी होती है। इसके अलावा F-16 में AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है, जो हवा में मौजूद हर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। घातक मिसाइलों के साथ साथ F-16 फाइटर जेट में 20 mm की M61A1 कैनन भी लगी होती है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में गोलियां बरसाती है। एडवांस तकनीक और घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस ये सुपर फाइटर किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। अपने विस्फोटक प्रहार से दुश्मन सेना में सनसनी मचा सकता है। दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इलाकों को तबाह कर सकता है। आपको बता दें, F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने वाले देशों में नाटो सदस्यों की तादाद काफी ज्यादा है। अमेरिका ने अपने हर सहयोगी मुल्क को यह सुपर फाइटर दे रखा है। लिहाजा अब नाटो के देश अमेरिकी लड़ाकों की खेप यूक्रेन को डिलीवर करेंगे। डेनमार्क जून 2024 में 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा। वहीं नीदरलैंड दिसंबर 2024 तक 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। यानी जल्द ही यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में F-16 जैसे गेम चेंजर लड़ाकू विमान शामिल हो सकते हैं। बस इसी बात से रूसी डिफेंस के होश फाख्ता हो रखे हैं। अब यह देखना होगा कि रूस यूक्रेन अमेरिका के इस जंगबाज का सामना कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।